फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, शरीर के रहस्यों को समझने की विज्ञान। फिजियोलॉजी यानी शरीर विज्ञान वह शाखा है जो यह बताती है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। यह न सिर्फ मानव शरीर बल्कि जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के कार्यों का भी अध्ययन करती है। जब आप सांस लेते हैं, दिल धड़कता है, आंखें झपकती है या दिमाग कोई निर्णय लेता है, यह सब फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसका मूल उद्देश्य यह समझना है कि शरीर के विभिन्न अंग और प्रणालियां मिलकर जीवन को कैसे बनाए रखते हैं। हर जीव के शरीर में लाखों कोशिकाएं होती है। फिजियोलॉजी यह जानने की कोशिश करती है कि ये कोशिकाएं आपस में कैसे संवाद करती है, ऊर्जा कैसे प्राप्त करती है और एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल बैठाती है। इस दृष्टि से यह विज्ञान चिकित्सा, मेडिसिन की बुनियाद भी है, क्योंकि डॉक्टर किसी बीमारी को तभी समझ पाते हैं जब उन्हें यह पता हो कि सामान्य शरीर कैसे काम करता है। फिजियोलॉजी की प्रमुख शाखाएं। फिजियोलॉजी बहुत व्यापक विषय है, इसलिए इसे कई शाखाओं में बांटा गया है। सेल फिजियोलॉजी, सेल फिजियोलॉजी यह बताती है कि कोशिका के भीतर ऊर्जा कैसे बनती है, पदार्थ कैसे अंदर बाहर जाते हैं और कोशिका अपने कार्य कैसे करती है। न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र के कार्यों का अध्ययन करती है। कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी यह हृदय और रक्त प्रवाह से संबंधित है, जिससे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचती है। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी यह समझाती है कि फेफड़े कैसे हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मस्कुलर और स्केलेटल फिजियोलॉजी, मस्कुलर स्केलेटल फिजियोलॉजी यह बताती है कि मांसपेशियां और हड्डियां मिलकर शरीर को कैसे गति और शक्ति देती है। रीनल और डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी, रीनल ए डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी यह पाचन और उत्सर्जन प्रणाली के कार्यों का अध्ययन करती है। हर प्रणाली अपनी जगह पर काम करती है, लेकिन सभी प्रणालियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। यही समन्वय जीवन कहलाता है। मानव शरीर की प्रमुख प्रणालियां और उनका कार्य। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम शरीर का नियंत्रण केंद्र है। मस्तिष्क और नसें मिलकर हर गतिविधि पर नजर रखती है, जैसे सोच, चलना, बोलना और महसूस करना। हृदय प्रणाली, सर्कुलेटरी सिस्टम यह रक्त के जरिए ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन पूरे शरीर में पहुंचाती है। श्वसन प्रणाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम यह फेफड़ों के जरिए गैसों का आदान प्रदान करती है। पाचन प्रणाली, डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन को ऊर्जा और पोषक तत्वों में बदलती है। अंत स्रावी प्रणाली, एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन का उत्पादन करती है, जो वृद्धि, मूड और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। मांसपेशीय और अस्थि प्रणाली, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम शरीर को आकार, गति और स्थिरता देती है। प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम रोगों और संक्रमणों से शरीर की रक्षा करती है। फिजियोलॉजी का महत्व। फिजियोलॉजी को समझने का मतलब है जीवन के अंदर झांकना। जब डॉक्टर किसी बीमारी का इलाज करते हैं, तो वे पहले यह देखते हैं कि कौन सी प्रणाली अपने सामान्य कार्य से भटक गई है। उदाहरण के लिए, अगर हृदय सही ढंग से रक्त नहीं पंप कर रहा, तो डॉक्टर कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी के आधार पर जांच करते हैं। अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ है, तो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी काम आती है। और अगर किसी को कमजोरी या थकान है, तो सेल फिजियोलॉजी से समझ आता है कि ऊर्जा कहाँ कम हो रही है। मन और शरीर का संबंध। आधुनिक फिजियोलॉजी अब सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रही। यह समझने की कोशिश करती है कि भावनाएं, विचार और मानसिक स्थिति शरीर पर क्या असर डालती है। उदाहरण के तौर पर, जब हम तनाव में होते हैं, तो हृदय की गति बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती है और मांसपेशियां सख्त हो जाती है। यह शरीर की फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया है, जिसे फिजियोलॉजी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की क्रिया कहा जाता है। इसी तरह, जब हम शांत होते हैं, ध्यान करते हैं या गहरी सांस लेते हैं, तो शरीर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय करता है, जिससे दिल की धड़कन धीमी होती है, रक्तचाप कम होता है और मन में शांति आती है। यही कारण है कि आजकल माइंड बॉडी मेडिसिन और योगा फिजियोलॉजी जैसी शाखाएं भी विकसित हो रही है।
फिजियोलॉजी और आधुनिक विज्ञान। टेक्नोलॉजी के बढ़ने से अब फिजियोलॉजी में कई नई खोजें हुई है, जैसे हार्ट मॉनिटर, ब्रेन स्कैन, जीन एनालिसिस और बायोसेंसर्स। इससे वैज्ञानिक अब कोशिकाओं के स्तर पर देख सकते हैं कि कोई बीमारी कैसे शुरू होती है और उसे कैसे रोका जा सकता है। फिजियोलॉजी अब सिर्फ जीव विज्ञान का हिस्सा नहीं रही, बल्कि यह मेडिकल, स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन और माइंडफुलनेस सभी क्षेत्रों में आधार बन गई है। निष्कर्ष, फिजियोलॉजी हमें यह सिखाती है कि शरीर एक मशीन नहीं, बल्कि एक संतुलित जीव प्रणाली, बैलेंस लिविंग सिस्टम है। हर सांस, हर धड़कन, हर कोशिका का अपना काम है। जब हम अपने शरीर की कार्य प्रणाली को समझ लेते हैं, तो न सिर्फ हम बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ, संतुलित और जागरूक जीवन जी सकते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है, फिजियोलॉजी जीवन की वह भाषा है जिसमें शरीर और मन एक दूसरे से संवाद करते हैं।